गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए, ये आपका लास्ट चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्याओं के साथ खेलना हमने दो क्वेश्चन पहले आपको बताया है। एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए, आप बुक में देखिए लिखा है, यदि 2 4 x 3 का गुणज है जहाँ x एक क्या है, एक अंक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ देखें कि यहाँ है 2 4x 3 का गुणज है, 2 4x 3 का गुणज है। आई बात समझ में? जहाँ x क्या है, जहाँ x एक अंक है, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि x के मान एक अंक है तो x इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक होगा। ये है एक अंक, ठीक है। अब देखिए, यह 3 का गुणज होने का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो या तो ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9, ये 6 का 3 का 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। ओके, देखिए बुक में दिया है 24 गुणज है। इसके लिए अंकों का योग कितना, 6 प्लस एक्स। ये देखिए, इसको आप ऐड करें, 2 + 4 + ax, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 + ax होगा, ठीक है ना। 6 + ax 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, अर्थात 6 + x निम्नलिखित में कोई एक संख्या होगी, कोई एक संख्या होगी। क्या होगी, 0 होगी, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड करें, ये देखिए, ये क्या लिखा है, 6 + ax, 6 + ax, यहाँ 3 तो है ही है, यानी कितना आना चाहिए, ये 6 आना चाहिए। या दूसरा क्या होगा, 6 + ax, 6 + x जोड़े तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। या 6 + ax जोड़े तो 12 आना चाहिए, नहीं तो 6 + ax जोड़े तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। बस इतने में हम चेक कर लें। मतलब हम जानते हैं कि जो संख्या इसका 3 का गुणज है, यानी कि वह संख्या 3 से भाग देने पे कट जानी चाहिए। तो इनका बताया होगा कि ये विभाजिता के नियम से 3 को विभाजित होने वाली वे संख्याएं होती हैं जिनका योग करने पर 3 से कट जाए। अब देखिए, ये है, क्या रखें यहाँ पर, ये लिखा है 6 + ax = 6 लिखा हुआ है। अगर हम 6 में कोई भी संख्या जोड़े तो 6 नहीं आएगी, सिर्फ एक संख्या है। अगर इसमें हम x = 0 जोड़ देते हैं तो 6 आएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 + 0 = 6, यानी x के एक मान तो मिल गया, x = 0। अब देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6 + ax, 6 + ax, 6 में क्या जोड़ें कि ये 9 हो जाए, तो इसको इधर हम पक्षांतर कर दें तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 6 + 3 जोड़ देंगे तो 9 आएगा। तो दूसरा x का मान क्या आया, x = यहाँ से देखिए 3 आया। फिर यहाँ आ जाइए, 6 +
ए एक्स इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया हुआ है, तो इसमें कितना जोड़े 6 जोड़ देंगे तो हम क्या आएगा एक्स की जगह पे हम 6 जोड़ दें तो ये 12 आ जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करना है तो एक्स इक्वल टू इधर पक्षांतर कर दें, यहाँ 6 प्लस एक्स इक्वल टू 12, तो एक्स इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, एक्स का मान यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, बल्कि हमको ये चीज़ नहीं लिखना है, ये हो गया। अब आप यहाँ आ जाइए 6 प्लस एक्स क्या जोड़ दें, हम जोड़ दें यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। आई बात समझ में, एक्स इक्वल टू ये 9 जोड़ देंगे तो 15 आएगा। ओके, अब देखिए इस तरह से x का मान क्या क्या आया, x का मान 0 आएगा, यहाँ से 0 रख दें तब भी ये 3 का गुणज होगा। x इक्वल टू अगर 3 रख देते हैं तब भी 3 का गुणज होगा, फिर x इक्वल टू 6 रखते हैं तब भी वो क्या होगा 6 का गुणज होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है x इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या रखे हैं 9 रखे हैं तब भी 15 होगा। ठीक है, अब आगे रख के चेक कर लें, यहाँ होगा 6 प्लस एक्स इक्वल टू 18, देखिए यहाँ 15 के बाद 18 आ रहा है। आई बात समझ में, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ देखिए एक्स में हम जोड़ना है तो एक्स इक्वल टू 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, तो हमको इसमें 12 नहीं जोड़ सकते, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है 12 जोड़ना पड़ रहा है, तो 2 अंक होगा। यहाँ देखिए एक्स प्लस 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 होगा। कोई एक अंक जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, ये 3 का गुणज आना चाहिए, तो यह वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए एक अंक नहीं 2 अंक है, तो x का मान यहाँ से 0 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। आई बात समझ में, नहीं तो यहाँ ये भी एक ही अंक जोड़ रहे हैं, एक अंक जोड़ा है तो ये 9 हो गया। तो x के मान कितने आएंगे, 0 रहेगा, 3 होगा, 6 होगा या क्या होगा 9 होगा। समझ में बात आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ 12 2 अंक नहीं जोड़ना है, 12 जोड़ेंगे तब 18 होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसका सॉल्व ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ लीजिए फिर से, ये लिखा है 24x 3 का गुणज है, मतलब अगर हम 2 4x, यहाँ देखिए 2 प्लस 4 प्लस x जोड़ें तो 3 का गुणज है, तो ये देखिए होगा 6 प्लस x हो गया। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह हम 0 रखें तब भी वो 3 का गुणज होगा। देखिए यहाँ 0 रख देंगे तो 6 होगा, तब भी 3 का गुणज होगा, तो x की वैल्यू यही होगा। इसका 4th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि 31z5 3 का गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या होगा, तो z का मान क्या होगा। उसी तरह से जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन लिखा है, x बराबर 0 होगा या 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा, उसी तरह से ये भी है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, ये सिर्फ अंक बदला है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। 31z5 3 का गुणज है जहाँ x एक अंक है। अब देखिए इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, जोड़ दीजिए। यहाँ होगा 3 + 1 + z + 5 बराबर, ये देखिए 5 3 8 1 9 9 + z होगा। आई बात समझ में, 9 + z होगा। तो अंकों का योग यहाँ क्या हो गया, यहाँ 9 x की जगह हम लिख देंगे z 3 का गुणज है। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर लीजिए 9 + z, निम्नलिखित में से कोई एक संख्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 3 6 9 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे ये लिखा गया है उसी तरह से 2 लाइन में लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए ये 9 + z,
9 प्लस जेड बराबर 9 प्लस जेड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 में कोई भी हम जब कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो 9 से अधिक होगा। ठीक है ना। एक ही संख्या ऐसे ही है जो हम जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पर ये 9 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिख देते हैं, आई बात समझ में। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो इसका मतलब 9 आ गया। यहाँ से देखिए x बराबर यहाँ 0 रख दें तो z इक्वल टू 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 9 प्लस क्या होगा 0 इक्वल टू 9। ये देखिए ये 9 जो है 3 का गुणज है। उसके बाद क्या रखें यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 रख देते हैं, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 हो गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। फिर अगला वैल्यू रखिए यहाँ पर, अगला वैल्यू क्या है 6 है। तो 9 प्लस 6 जोड़ने पे कितना आएगा, ये हुआ 15 हो गया। ये भी वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। यानी कि 9 प्लस जेड को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, यहाँ देखिए 9 प्लस जेड जोड़ें तो 9 आएगा, या 9 प्लस जेड जोड़ें तो 12 आएगा, या 9 प्लस जेड जोड़ें तो 15 आएगा। 9 प्लस जेड जोड़ते हैं तो 18 आना चाहिए, या 9 प्लस जेड जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। इसी में हम रख के क्या करेंगे, इसी में रख करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए हमने यहाँ 0 रखा है, फिर इसमें 3 रखा है, फिर आगे लिख दें 9 प्लस 9 रख देते हैं तो क्या होगा 18 होगा। ओके, 9 प्लस यहाँ पे वैल्यू किसका रख रहे हैं, ये जेड की वैल्यू रख दिया। ये जेड इक्वल टू, यहाँ पे जेड हमने क्या रखा है, यहाँ पे जेड इक्वल टू रखा है 0, यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे लिखा है 6, ये देखिए यहाँ 6 रखा है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू रखते गए 3 6, यहाँ पे 9 रख दिया तो ये हुआ 18 हो गया। ओके, अब देखिए जेड की जगह पे हम रख दें 12 रख देते हैं। 12 रखे हैं तो यहाँ क्या होगा 9 प्लस 12 तो कितना होगा, 9 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 21 होगा। लेकिन यह मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक है, हमको एक ही अंक जोड़ना है, इसलिए ये वैल्यू मान्य नहीं होगा, ये वैल्यू मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए z बराबर हमने यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पे देखिए z की वैल्यू 0 रखा है, यहाँ पर कितना रखा है z इक्वल टू कितना 3 रखा है, फिर यहाँ z इक्वल टू 6 रखा है। ये देखिए इसी में रखना है पहले z, यहाँ पे रखिए, यहाँ देखिए यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा 9 प्लस जेड इक्वल टू 9, तो z बराबर 9 माइनस 9 तो z बराबर 0। देखिए z बराबर 0, पहली वैल्यू 0 हमने 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे तो 9 आएगा। दूसरा वैल्यू ये क्या है, ये देखिए 9 प्लस जेड इक्वल टू 12, तो z इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, तो देखिए z इक्वल टू दूसरा वैल्यू ये 3 रख दिया है। तीसरी वैल्यू के लिए ये मान होगा 9 प्लस जेड इक्वल टू 15, तो z इक्वल टू 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो z की वैल्यू कितना आएगा 6 आ गया। फिर इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ये z की वैल्यू में से कोई एक संख्या हो सकती है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अतः z बराबर 0 3 6 या 9 कोई भी एक संख्या हो सकती है। समझ में बात आ गई, इसमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है।
अब देखिए, वेलकम बैक। अब देखिए एक्सरसाइज 16.1। 16.1 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। जो अक्षर दिया गया है उसका मान निकालना है और संबंध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। इसमें जोड़ना है, वहाँ कुछ संख्या मिसिंग है, उसमें अक्षर दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमको इसमें योग करना है और मल्टीप्लिकेशन देना है। ये देखिए, हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 3a, यहाँ है 2 5, यहाँ प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ मिल रहा है 2 और यहाँ पे मिल रहा है b। ठीक है, यहाँ देखिए कि क्या जोड़ें। अब देखें यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पे देखिए a और लिखा है 5। हम 5 में कोई भी संख्या अगर जोड़ेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए कैसे करना है। तो a की जगह पे हमको जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रख करके हमको चेक करना है। देखिए यहाँ a बराबर 0 रखें तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 1 रखें तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा। फिर 2 रखें तो 7 आएगा। यानी 5 रखें तब भी क्या होगा, a इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो 5 + 5 0 आएगा। 6 पर भी नहीं आएगा। अब 7 रख के देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ a की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, इस तरह से। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 a की जगह पे हम रख देते हैं 7 और यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2। तो ये देखिए 7 5 12 तो हो गया 2। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आई बात समझ में। 7 5 12 का 2 लिखा, हासिल 1 होगा। और ये हुआ 3 2 5 5 1 6 62 हो गया। यानी क्या होगा, x इक्वल टू, अरे a इक्वल टू, a की जगह पे हम लिखेंगे 7 और b की जगह पे होगा 6। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए योग फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 लाना है, a + 5 जोड़े क्या 2 आएगा। तो देखिए हम 0 रखेंगे तब भी नहीं, इस तरह से हम क्या रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, लिख रहा है 4a। यहाँ देखिए 4a 9 और यहाँ पे 8 बटे, यहाँ पे दे रहा है 3, यहाँ पे दे रहा है b और यहाँ पे दे रहा है c दे रहा है। ठीक, चलिए अब जोड़िए क्या होगा। इसमें मिसिंग कौन सा है, हमको सबसे पहले a देखना है। यहाँ पे a रखना है, a की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ b और c आसानी से निकल जाए, क्योंकि जोड़ना सिर्फ हमको a में 8 जोड़ना है। अब देखिए 8, यहाँ लिखा 8, पहले हम अगर 0 रखते हैं यहाँ तो 0 + 8 8 ही होगा। 1 रखेंगे तो यहाँ 9 होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 3 रखेंगे तो कितना होगा, ये होगा 11 होगा, 12 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो देखिए 4 + 8 कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ 5 रख के चेक करें। इस क्वेश्चन में 5 रखेंगे तो क्या होगा, a की जगह पे 5 रखिए तो 4 यहाँ 5 9 8, तो देखिए 8 5 13 3 हो गया। देखिए यही हमको चाहिए, भी 3 दिया ही है। ओके, और हासिल कितना हुआ, 1 हो गया।
और इसमें एक जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 ये कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे हमने 5 ऐड किया है, तो लिखेंगे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, देखिए बी की जगह पे है और सी की जगह पे क्या है, 1 है, तो सी इक्वल टू 1, ये 4 है भाई, ये 4, ये इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। जो संख्या मिसिंग है वहाँ पे क्या आएगा, ये इसी को हमको क्या करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1a इंटू ए अपॉन ए, और यहाँ पे है ये 9। देखें इसको समझ लें, यहाँ देखिए सर, अब हम a में a का गुणा करते हैं तो a मिलता है। ठीक, और फिर यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ देखिए a में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 9 है। ओके, देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 गुणा किया तो 1 आएगा, लेकिन फिर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 11 आएगा, वहाँ यहाँ 9 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब 2 में 2 का गुणा करते हैं तो देखिए 4 आएगा, यहाँ 4 तो है नहीं। फिर यहाँ देखिए ए गुणे ए करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, यही आपका फार्मूला है, ए में ए का गुणा किया तो ये मिला। ठीक है, तो ये 0 पर तो सही होगा, लेकिन यहाँ सही नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 2 देखिए 2 इंटू 2 करें तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये 2 ये तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 पर भी नहीं होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ 9 होगा, देखिए बराबर नहीं है। इसी तरह 4 पर भी नहीं होगा, 5 पे 5 इंटू 5 करें तो होगा 25 ही मिलना है, तो ये 25 मिल रहा, ये 5 आ जाएगा क्योंकि इसको हम इधर ऐड कर देंगे। लेकिन अब देखिए 5 यहाँ है, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए लास्ट देखें, ये हम आ जाए 6 पर, तो 6 इंटू 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 होगा। ठीक है ना, 36 होगा। और देखिए इसका हासिल कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 6। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए 1 6 6, अब मल्टीप्लाई करें, 6 के 36, 6 हो गया, 3 हो गया कैरी। आज 6 में क्या करेंगे, का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए यहाँ 9 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा, ए इक्वल टू 6 आंसर होगा। समझ में बात आ गई। इस तरह से आप इसका रीजन भी यहाँ पे दे करके, ए में ए का मल्टीप्लाई किया तो ए आना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले 0 रख के चेक किया, फिर 2 रख के, तो 3 रख के, तो ये नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी एडिशन ही है। यहाँ लिख रहा है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 6, और यहाँ पे आ रहा है ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 6,
ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है, कितना लिख रहा है, ये यहाँ 3 रख रहा है, ये यहाँ पे 6 से आना है। और यहाँ पे लिखा है कि B, और यहाँ पे लिखा है 7 लिखा है। यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यही है। अब देखिए अगर हम रखते हैं यहाँ पे क्या रख दें, B की जगह पे क्या रख दें कि आ जाए ये 7 आ जाए। यहाँ पे देखिए B + 7 = A, और ये यहाँ ऐड करें तो क्या होगा, दोनों में 6 से आना चाहिए। तो हम लिखेंगे B + 7 = ये चीज़ है। यहाँ 3, ये 7 लिखा हुआ है, ये आया, ये आई बात समझ में। अगर हम A की जगह पर, यहाँ पर पहला A है, यहाँ भी ध्यान देना है, A में 3 जोड़े तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी कि A की वैल्यू 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है, लेकिन 3 से क्या होगा, अधिक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ B की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, B आप प्लस B की वैल्यू, B की जगह पे हम रख देते हैं B = 5। तो ये 5 + 7 करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 12 मिलेगा। ये देखिए 12 हो गया, ठीक है ना। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यहाँ पे क्या निकला है, 2 निकला, यहाँ पे यार 2 आ गया। अब फिर एक हासिल यहाँ रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कहीं भी इसका मान रखते हैं, कोई भी वैल्यू रख के यहाँ देखिए इसको हम ध्यान दें तो इसका मान 3 से 3 होगा या 3 से अधिक नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, फिर 3 हो सकती है, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमको 3 + A करना है। तो यहाँ जब हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखें, B = यहाँ B = रख देते हैं 5। तो 5 और 7 ऐड करें, यहाँ पे लिखा है A का मान, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, हासिल 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है A, इसको यहाँ पे लिख देंगे, A की जगह पे ये 2 रखना है, 2 और 3 जोड़ देंगे तो इसका हासिल 1, 3 2 5 1 6, ये देखिए 6 दिया ही है। आई बात समझ में। तो A = क्या रखेंगे, A = रखेंगे 2 और B = रखेंगे 5। ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसको ये नहीं लिखना है, सिर्फ आप ये लिखिए, ये बराबर हमने लिखना है, ये दोनों को हमने चेक किया है, आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आप एक एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन और इसको हम पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, AB मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 3, तो ये B का मान आता है, यहाँ B आएगा, यहाँ पे A आएगा और यहाँ पर C आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करें, ये यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे 3, यहाँ पे B रखा है, तो जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। आई बात समझ में। तो अगर हम रख देते हैं यहाँ पे 0 रख देते हैं, B = हम 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 3 × B = क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, ठीक। हम लिख दिया 3 × 0 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ B की वैल्यू क्या मिल गई, B = दोनों जगह 0 है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो B की जगह पे हम लिख देंगे 0 रख देंगे, ठीक।
अब ए लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, चेक कर लें हम कैसे करेंगे। बी का मान तो निकल गया। अब 3 इंटू ए, 3 इंटू ए तो मिलेगा क्या, ए मिलेगा। ए का मान रखिए यहाँ पे, देखिए 3 की जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। फिर 3 इंटू 1 रखें तो यहाँ देखिए 3 आएगा, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर हम क्या रखें, यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 6 होगा, देखिए ये नहीं आ रहा है। फिर हम क्या रखें, 3 रखें तो 9 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ भी हमको 3 ही मिलना चाहिए। 4 रखेंगे तो 12 होगा, इसलिए 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, देखिए इकाई के स्थान पे 5 आएगा। तो ए की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, ए की जगह पर ए इक्वल टू रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको मिटा दीजिए तो होगा क्या, यहाँ देखिए ए की जगह पे 5, बी की जगह पे हमने क्या लिखा है, देखिए बी इक्वल टू 0, यहाँ 3 अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 0 का करेंगे तो 0, अब 5 तिहाई 15 हो गया, 15 हो गया। देखिए यहाँ ए मिला है, यहाँ ए है, ये देखिए ए है तो ये ए है, तो ए बराबर 5, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 3 करें, उसके बाद से ये बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। देखो